दोस्तों एक बार की बात है, एक शिष्य जब पढ़ लिख करके पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरी मेहनत किया, उसको नौकरी नहीं हुआ तो उसे लगने लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेकार आदमी हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, शायद मैं वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा जो दुनिया में लोग कर पाते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि गुरु जी मैंने पूरी पढ़ाई लिखाई तो कर ली है, लेकिन मुझे ना कोई जॉब मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस संसार में मेरा कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है पढ़ने लिखने का। गुरु ने बोला कि कोई बात नहीं है, तुम्हें इस बात की ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो एक काम करो मेरा। गुरु ने बोला कि ये लाल पत्थर लो, ये लाल पत्थर ले करके तुम अपने मार्केट में चले जाना और मार्केट में जा करके जितने भी अलग अलग तरह के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं जो अलग अलग बिजनेस करते हैं, उनके पास जाना है और उनके पास से ये मूल्य पता करना है कि इस लाल पत्थर की कीमत क्या है। लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना कि इस पत्थर को तुम कहीं बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करके तुम आ जाना, फिर हमको बताना कि कीमत कितनी है। सबसे पहले वो लड़का पत्थर ले करके मार्केट में सब्जी वाले के पास गया जो सब्जी बेचता है। उन्होंने सब्जी वाले को पत्थर दिया, बोला कि भैया इस पत्थर की क्या कीमत आप लगा सकते हो। तो सब्जी वाले ने बोला कि इस पत्थर का कोई कीमत नहीं होगा, ये तो आम पत्थर है, इसको कहे तो हम अपने तराजू में ऐसे रखने के लिए या अपने पास रखने के लिए रख सकते हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 किलो आलू दे सकता हूँ, उसके अलावा कुछ तो नहीं, देखने में ठीक ठाक दिख रहा है। वो लड़का उस पत्थर को फिर ले लिया उनके हाथ से, बोला मुझे बेचना नहीं है, मुझे इसका रेट पता करना है कि इसका रेट क्या है। फिर उन्होंने लोहार के पास चला गया जो लोहा का काम करते हैं। लोहार से बोला कि भैया इसका क्या कीमत आप लगाओगे। लोहार ने बोला भाई इसका क्या कीमत लगेगा, पत्थरों का क्या कीमत होता है, कोई कीमत नहीं होता है, ये तो फालतू वाली पत्थर है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या 15-20 रुपये दे सकता हूँ, बाकी रखा रहेगा इधर उधर भी, कोई दिक्कत है, तुम दोगे तो दे दो। उस लड़का ने बोला मुझे पत्थर तो बेचना नहीं है, इसके रेट के बारे में मुझे पता करना कि इसका रेट कितना है। फिर उन्होंने उठ करके लेके गया, सुनार की दुकान पर पहुँच गया। सुनार से पूछा कि भाई इस पत्थर की कीमत आप क्या लगा सकते हो। तो सुनार ने उस पत्थर को बड़े ही गौर से देखा, बड़े ही समझदारी से देखा और बोला कि इस पत्थर का कीमत मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। और ये लड़का चौंक गया कि भाई 2 दुकानदार, कोई आलू की कीमत लगा रहा है, कोई 10-20 रुपये लगा रहा है और ये व्यक्ति कितना 1 लाख रुपए दे रहा है, तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो बोला मुझे बेचना नहीं है, बस मुझे पत्थर दे दीजिए। फिर दुकानदार ने बोला, सुनार ने बोला कि भाई कितना लोगे तुम ही बता दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 1.5 लाख भी दे सकते हैं। बोला बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत मुझे पता करनी थी। और वो पत्थर ले करके चले गए हीरा के व्यापारी के पास जो हीरा डायमंड बेचते थे। उनके पास ले करके जब गया तो उस व्यापारी से पूछा कि इस पत्थर का क्या कीमत आप दे सकते हैं। हीरे का जो व्यापारी था उन्होंने इस पत्थर को देखा। उस जौहरी ने बोला कि दुनिया के सबसे अनमोल पत्थर भाई तुम कहाँ से ले करके आए हो, ये पत्थर की कोई कीमत ही नहीं हो सकती है, ये तो अनमोल है, इसके बदले में मैं अपने 10 करोड़ का ये दुकान भी तुम्हें छोड़ दूं और भी पैसे दे दूं, तब भी इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, मेरे जैसे आदमी इसको खरीद ही नहीं सकता है, इतनी इसकी बड़ी कीमत है, बताओ फिर भी मैं कितना दे सकता हूं, बताओ। बोला कि मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ रेट पता करना है। वो पत्थर लेकर के अपने गुरु के पास आया और आकर के पूरी कहानी बताई कि मैंने 4 तरह के व्यापारी के पास गया, किसी ने 10-20 रुपये लगाया, किसी ने 2 किलो आलू का दाम लगाया, किसी ने 1.5 लाख रुपया लगाया, किसी ने 10 करोड़ भी लगाया और बोला फिर भी इसका दाम कम है। तो गुरु ने उसको समझाते हुए बोला कि देखो जो पत्थर मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे लिए पत्थर का शायद कोई वैल्यू नहीं था, मार्केट में जिसकी जैसी नज़र थी, जिस हिसाब से इसको देखा, जिस हिसाब से उसको समझ में आया, उसने उसका रेट वैसा तय कर दिया। उसको लगा कि 20 रुपये का है तो 20 रुपया बोला, किसी को 1.5 लाख का लगा, किसी को 2 किलो आलू का दाम लगा, किसी को 10 करोड़ का भी सामान लगा। उसी प्रकार से तुम्हारी है, तुम ऐसे 2 टके के लोग के पास जाते हो, ऐसे साधारण लोगों के पास जाते हो काम मांगने के लिए, जानकारी लेने के लिए, सीखने के लिए, तो वो व्यक्ति तुमको 2 रुपये वाली बात बताता है और अपने नॉलेज से तुम्हें समझाने का प्रयास करता है और तुम वहाँ से नाराज़ होकर आते हो कि मेरी वैल्यू नहीं है। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हारे अंदर जो कुछ कर दिखाने की चाहत है, ये सभी को समझ में नहीं आएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, जब करोगे तब तुम्हारी कीमत पता चलेगा। साधारण इंसान के कह देने मात्र से कि तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, सफल नहीं हो सकते हो, तो कभी घबराना मत, तुम्हारी कीमत अनमोल है। मेरे दोस्त इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए कि दुनिया में आप जैसे भी हैं सबसे बेस्ट हैं, सबसे अलग है, आपकी कीमत दुनिया में कोई एक व्यक्ति नहीं लगा सकता है। आप दुनिया के सबसे अनमोल हीरे हैं, अनमोल खजाने हैं। हर एक इंसान के अंदर परमात्मा ने वो ताकत क्षमता दी है कि दुनिया में सब कुछ वो संभव कर सकता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिला है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।